हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के लिए। 30 दिसंबर 2020 की ये वर्कशीट है और इस वीडियो में हम दोनों ही मीडियम्स की वर्कशीट को साथ लेके चलते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हमारा जो चैप्टर है वो है सजीव एवं उनका परिवेश, यानी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। और जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, जीवों की विशेषताएं। तो बढ़ते हैं वर्कशीट के साथ। इज फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स? क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? तो यस, ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक लिविंग बींग को भोजन की तो आवश्यकता होती ही है। टू एंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड। द सेम एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसेस इन दैम। प्लांट्स ऑल्सो मेक द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और जिसके लिए भोजन जरूरी होता है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इस प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो सभी को, जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं, उन सबको अपना भोजन जरूर चाहिए होता है। भोजन की वजह से ही उनके शरीर में ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से फिर वो अपना सारे प्रक्रमों को पूरा कर पाते हैं, अपने सारे कार्य कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे एक बात आती है कि इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स? सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है? तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। सभी सजीवों के लिए श्वसन जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रहण किए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। सम एनिमल्स डू नॉट हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कुछ जंतुओं में गैस के आदान प्रदान का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जैसे कि केंचुए अपनी सांस कैसे लेते हैं? त्वचा के द्वारा। फिश हैव गिल्स फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इसी प्रकार मछली भी गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनसे हमें मदद मिलती है सांस लेना। और ये ब्रीदिंग की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, तो उसमें अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है वो अपनी त्वचा से करता है और इसी प्रकार फिश जो होती हैं वो अपने गिल्स से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। एज फॉर प्लांट्स दे मेक द यूज ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान अपनी पत्तियों के द्वारा करते हैं। देयर लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिनसे वायु अंदर आती है। पत्तियों में छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, हम अगर डिस्कस कर पाए, पहले भी करा हुआ होगा कि पत्तियों के जो सेल्स होती हैं वहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ स्टोमेटास, और वो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, जिनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? श्वसन और सांस लेने की ये जो दोनों प्रक्रिया हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? तो हाँ, इनके अंदर बहुत अंतर होता है। कि जो ब्रीदिंग है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया होती है। और रेस्पिरेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि कोशिका के भीतर ही होती है। तो अब आता है इसके नीचे यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। सांस लेना एक कैसी प्रक्रिया है? तो सांस लेना एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जैविक प्रक्रिया है। और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है, इसके साथ ही श्वसन जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड respiration is a इस प्रकार आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें अपने भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ब्रीदिंग इज ओनली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक और एक्सरसाइज मिलती है, अभ्यास मिलता है, जहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्न कि राइट द टाइप ऑफ फूड द फॉलोइंग एनिमल्स ईच। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो सबसे पहले दी है कैट। तो कैट भोजन में क्या खाती है? तो अगर वो डोमेस्टिक है, पेट है, तो हम उसको दूध वगैरह देते हैं। नहीं तो जो कैट्स होती हैं वो माउस खाती हैं और मिल्क भी वो लेती हैं,
तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, बिल्ली जो है वो अपने भोजन में चूहे आदि जो और जानवर हैं उनको खाती हैं, या दूध भी पीती हैं, रोटी भी लेती हैं अगर पेट हैं तो। अब आती हैं चींटियों की बात। तो चींटियाँ क्या करती हैं, चींटी जो आपको पता ही है कि वो मीठी चीज़ें जो होती हैं या भोजन जो होता है उसको वो खाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं स्वीट फूड आइटम्स, और कुछ डिफरेंट इंसेक्ट्स को भी वो खाती हैं। अब आती है बात डियर की। तो डियर या हिरण ये क्या खाते हैं, तो हमें पता है कि ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उनकी पत्तियों से उनको ही अपना आहार बनाते हैं। तो आप इस प्रकार इनमें उत्तर लिख सकते हैं, ग्रीन लीव्स और प्लांट्स आप लिख सकते हैं। अब आगे एक और बात इंपॉर्टेंट जो आती है वर्कशीट में, हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिजम्स ग्रो। क्या सजीवों में वृद्धि होती है और वो कैसे वृद्धि करते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज डे बाय डे। तो जितने भी सजीव होते हैं वो दिन प्रतिदिन अपनी वृद्धि करते रहते हैं, उनकी जो वृद्धि है वो प्रतिदिन होती है। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ द चेंज इन शेप्स एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। और इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक बीज जब हम उसको बो देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, वो बोना शुरू होता है। जब उगना शुरू करता है तो उसमें से छोटी सी जड़ निकलती है और छोटा सा अंकुर भी निकलता है। ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे जो है उसकी जड़ें होती हैं। धीरे धीरे वो जो अंकुर है वो छोटी छोटी पत्तियों में बदलना शुरू हो जाता है और फिर एक ग्रोथ करके एक बड़ा पौधा बन जाता है। तो इसी प्रकार जो सजीव हैं उनके शेप और साइज़ में अंतर आता जाता है, उनका जो आकार है उसमें बदलाव आता है और वही ग्रोथ है। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ। किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, कि आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर ग्रोथ नहीं होती या वृद्धि नहीं होती। तो वही चीज़ें होंगी इसके अंदर, इस आंसर में वही चीज़ें लिखी जाएंगी जिनमें ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सजीव नहीं है। अगर वृद्धि नहीं है तो इसका मतलब वो सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव वस्तुएं हैं। तो अपने आसपास की आप जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से किसी के 5 के नाम लिख सकते हैं, उनके अंदर वृद्धि नहीं होती, उनका आकार शेप नहीं बदलता। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे, आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे, तो मोबाइल हो गया एक, तो इसके अंदर आंसर में आप मोबाइल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आसपास देख रहे होंगे, आप टेबल और चेयर यूज़ कर रहे होंगे, टेबल चेयर ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं मेज, कुर्सी, किताबें। क्या इनमें ग्रोथ नज़र आती है आपको बुक्स में? नहीं। तो ये कैसी हैं, ये निर्जीव चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो अपने आसपास और भी चीज़ों के नाम आप लिख सकते हो, दरवाज़ा है या बर्तन हैं, यूटेंसिल्स या डोर्स। तो आप इस प्रकार इनका उत्तर लिख सकते हैं। फर्नीचर हैं आपके आसपास, तो वो भी निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें भी कोई वृद्धि या ग्रोथ नज़र नहीं आती। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसे कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।